के प्रैक्टिकल में इस वीडियो में इलेक्ट्रीशियन के काम में आने वाले सभी औजारों के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रीशियन का ये औजार है, इसका नाम है पोकर। ठीक है, इसका कार्य क्या है? लकड़ी में स्क्रू लगाने से पहले स्क्रू के लिए गाइड होल तैयार करने के लिए। ठीक है ना, क्या नाम है इसका? पोकर। काम क्या है इसका? लकड़ी में स्क्रू लगाने से पहले स्क्रू के लिए गाइड होल बना। कितने पोकर हैं? 13 है। 13 है ना, रखो इसको अलमारी में, ले जाओ यहाँ। दूसरा एंड टूल है कॉम्बिनेशन प्लायर। ये इलेक्ट्रीशियन का सबसे मुख्य औजार है। क्या नाम है इसका? कॉम्बिनेशन प्लायर, प्लास बोलते हैं इसको। इसका उपयोग वायर को काटने, वायर का इंसुलेशन उतारने और वायर को ऐंठने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तीनों काम एक ही प्लायर से करते हैं, इसलिए इसको कॉम्बिनेशन प्लायर कहा जाता है। रखो इनको। यह पिंसर, क्या नाम इसका? पिंसर। कहाँ काम आता है? लकड़ी से कील उखाड़ने के लिए। क्या काम आती है? लकड़ी से कील उखाड़ने के लिए, है ना। क्या नाम इसका? पिंसर। कितने पिंसर हैं ये? 9 पिंसर है ना। इसको जरा, यह इलेक्ट्रीशियन चाकू, इसमें 2 ब्लेड होती हैं। एक ब्लेड का कार्य है पीवीसी वायर के ऊपर से इंसुलेशन उतारना। दूसरी ब्लेड का क्या कार्य है? इनेमल कॉपर वायर के ऊपर जो इनेमल लगा होता है उसको साफ करने के लिए। क्या है? इलेक्ट्रीशियन चाकू। इसको रखो। यह होता है हैमर। क्या इसका नाम? क्रॉस पिन हैमर। इसको छोटी कील को ठोकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे केसिंग कैपिंग में कील लगाते हैं तो उसको हल्की हल्की चोट मारने के लिए। ये साइज में छोटे बड़े होते हैं। क्या नाम है इसका? क्रॉस पिन हैमर। ये स्क्रू ड्राइवर, स्क्रू ड्राइवर, पेचकस बोलते हैं इसको। स्क्रू ड्राइवर को क्या बोलते हैं? पेचकस। इसका उपयोग पेच को खोलने और कसने के लिए किया जाता है। स्क्रू को खोलने और कसने के लिए। ये भी स्क्रू की साइज के अनुसार साइज में छोटे बड़े होते हैं। ठीक, चलो अगला औजार। ये होता है क्रिम्पिंग टूल। किसी लग को क्रिम्पिंग करने के लिए केबल या तार के अंतिम छोर पर एक लग लगाया जाता है कनेक्शन कसने के लिए। उस लग को इस क्रिम्पिंग टूल से क्या किया जाता है? क्रैम्प्ड किया जाता है, उसको बिछा जाता है इससे, है ना, ताकि उसमें स्पार्किंग नहीं। यह वायर स्टिफर। इसका उपयोग वायर के ऊपर से इंसुलेशन उतारने के लिए किया जाता है। वायर को काटने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। यह होती है फर्मर चीजल। लकड़ी के बोर्ड या लकड़ी की प्लाई को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, फर्मर चीजल का। ये भी स्क्रू ड्राइवर पेचकस ही है, लेकिन ये साइज में छोटे हैं। इसकी साइज 100 mm 10 सेमी, है ना। और जो पहले आपको दिखाया गया
वो 200 mm के, कितने, 200 mm। ये जिमलेट, क्या है, जिमलेट। इसका उपयोग लकड़ी में, लकड़ी की पलाई में होल निकालने के लिए किया जाता है। हाथ से होल निकाल सकते हैं इसमें, लकड़ी को घुमा घुमा, ठीक है। ये भी पेचकस है, लेकिन इसका प्रकार फ्लैट भी है और स्टार टाइप भी है, ठीक है ना। स्टार टाइप के स्क्रू को भी कसा जाता है इसे, और फ्लैट टिप का भी। इसकी साइज भी 100 mm। ये होता है बेरिंग पुलर। इसका उपयोग मशीन या मोटर के, जनरेटर के अंदर बेरिंग को निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। बेरिंग कहाँ लगा होता है, शाफ्ट के ऊपर, और शाफ्ट से बेरिंग को इस बेरिंग पुलर से निकाला जाता है। इसके 3 टांग होती हैं, ये तीनों टांगों को उस बेरिंग में फंसा दिया जाता है, और इस बोल्ट को कसकर बाहर की तरफ ये खींच लेता है बेरिंग। नाम क्या है इसका, बेरिंग पुलर। ये होता है वायर कटर, कटर प्लायर बोलते हैं इसको। कौन सा प्लायर है, कटर प्लायर। इसका उपयोग वायर को काटने के लिए किया जाता है। औजार दे एक बार। ये होता है इंची टेप, मापक फीता। इसका उपयोग दूरी को मापने के लिए किया जाता है। जैसे आप किसी मकान की वायरिंग कर रहे हो, तो उस मकान की साइज निकालने के लिए आपको क्या काम में लेना पड़ेगा, मापक फीता। और मापक फीता से ही उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हो आप। ये होती है एलेंकी। कई मशीनों के अंदर ये एलेंकी से खुलने वाले नट लगाए जाते हैं, उन पर स्पेनर सेट काम नहीं करता है। उन नटों में, नट बोल्टों को खोलने के लिए एलेंकी आवश्यकता होती है। एलेंकी उस नट या बोल्ट के अंदर फंसाई जाती है, और इस एलेंकी को घुमाकर अपन उसको खोल सकते हैं। ये अलग अलग साइज के नट बोल्टों के अनुसार अलग अलग साइज में, छोटी बड़ी। ये होती है ऑयल कैन। इसका उपयोग मशीनों के बेरिंग या शाफ्ट में ऑयल लगाने के लिए किया जाता है। ये होता है ग्रीस गन। क्या नाम है इसका, ग्रीस गन। इसमें ग्रीस डालकर मशीनों में या बेरिंगों के अंदर ग्रीस लगाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये आगे इसकी नोब है, जहां आपको ग्रीस लगाना हो वहां इस नोब को टेक कर इसको पीछे से दबाएंगे तो ये ग्रीस निकाल देगा। ये होता है पाइप कटर। क्या नाम इसका, पाइप कटर। पाइप कटर का उपयोग पाइप काटने के लिए किया जाता है। यह है राउल प्लग टूल। इसका उपयोग दीवार के अंदर छेद निकालने के लिए किया जाता है। क्या है इसका नाम, राउल प्लग टूल। यह है पुली पुलर। मशीनों के अंदर एक पुली लगाई जाती है, जिसके ऊपर रबड़ का फैन बेल्ट या कोई रबड़ का पट्टा लगता है उसके अंदर, जो जिस पर फैन बोल्ट लगता है उसको बोलते हैं पुली। उस पुली को बाहर, शाफ्ट से बाहर निकालने के लिए क्या काम मिलेंगे, पुली पुलर। और बेरिंग को निकालने के लिए बेरिंग पुलर। यह मेलेट, लकड़ी का हथौड़ा। इसका उपयोग
नरम धात्विक चादर, केसिंग केपिंग वायरिंग, कंड्यूट वायरिंग को इधर उधर सरकाने या उसको फिट करने के लिए। केसिंग केपिंग अलग अलग होती है, और वायरिंग करने के बाद उसमें वायर फिट करने के बाद उस केसिंग के ऊपर क्या लगाई जाती है, केपिंग। केपिंग को फिट करके और इससे थोड़ा सेट किया जा सकता है। इसका नाम क्या है, मेलेट हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा। यह होता है कला हेमर, इसका हैंडल टूटा हुआ है। क्या है इसका नाम, कला हेमर। इसका उपयोग कील को ठोकने, अगर कील बीच में रुक जाती है, नहीं ठुकती है, तो इससे उसको बाहर भी निकाल सकते हैं। यह कला हेमर। यह है हेक्सा फ्रेम। इसके अंदर हेक्सा ब्लेड लगाई जाती है और धातु के पाइप को कोई धातु कोई भी चादर वगैरह हो उसको काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या ये, हेक्सा फ्रेम। किसी जॉब को, किसी वस्तु को काटने के लिए इसका उपयोग, ज्यादातर इसकी से धात्विक वस्तु ही काटनी चाहिए। यह ट्राई स्क्वायर, जिसको बोलते हैं गुणिया, इसका उपयोग समकोण मापने के लिए किया जाता है। ठीक, ये है कैलिपर। ये भी मार्किंग औजार हैं, अधिकतर मैकेनिक ट्रेड में काम में आते हैं मार्किंग औजार। एक तो होता है आउटसाइड कैलिपर, एक होता है इनसाइड कैलिपर। आउटसाइड की टांगे बाहर की तरफ निकली होती हैं और इनसाइड की अंदर की तरफ, दोनों की साइज सेम है ना। ये तो आउटसाइड और ये इनसाइड, नाम है इसका कैलिपर। इनका काम क्या है, मार्किंग करना। एक होता है डिवाइडर, वो सीधा होता है, ठीक है। ये भी मार्किंग हो जा रही। कैलिपर और डिवाइडर का काम क्या है, किसी धात्विक जॉब पर मार्क करना। यह ब्लो लैंप। ब्लो लैंप का उपयोग मोटी केबलों पर सोल्डरिंग करने से पहले उस जोड़ को गर्म करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे छोटी कोई केबल हो, छोटा कोई जॉइंट हो, तो सोल्डरिंग आयरन से हो जाता है, लेकिन बड़ी जो केबलें हैं उनके लिए क्या काम मिलेंगे, ब्लो लैंप। इसमें मिट्टी का तेल डलता है और जैसे स्टोव है, स्टोव की तरह इसमें प्रेशर बनाकर, यहाँ क्या होता है, प्रेशर से फ्यूल निकलता है और उसको जलाकर वो केबल को गर्म की। ये होती है सिनिप, लोहे की चादर को काटने के लिए। इसमें एक तो बेंट और एक स्ट्रेंथ होती है, एक तो सीधी और एक टेढ़ी। अगर किसी चादर को राउंड में काटना हो तो ये बेंट टाइप काम मिलेंगे, सीधी काटेंगे तो ये लेंगे। ठीक है, क्या नाम है इनका, सिनिप। यह है नोज प्लाई। नोज प्लायर भी दो प्रकार के होते हैं, फ्लैट और राउंड। तो ये राउंड नोज प्लायर है। ये मशीन के अंदर हुक को बाहर निकालने के लिए, हुक को फिट करने के लिए। एक राउंड का हुक होता है कई मशीनों में, जिसको लॉक की जगह भी काम करता है वो। तो उसको बाहर निकालने के लिए और उसको वापस फिट करने के लिए, और इससे अपने गोल टाइप का हुक भी बना सकते हैं किसी जीआई तार से। नाम क्या है इसका, राउंड नोज प्लाई। यह हैंड ड्रिल मशीन। इसका उपयोग लकड़ी में छिद्र निकालने के लिए किया जाता है। यह होता है रंदा। इसका उपयोग लकड़ी के बोर्ड या पलाई
लकड़ी की जो भी वस्तु है उसकी फिनिशिंग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उबड़ खाबड़ हो तो उसको समतलता देता है। इसको रगड़ने से जो उबड़ खाबड़ जो जोब रहेगा उसको इकसार कर देगा। ये होता है मेल्टिंग पॉइंट। इसके अंदर जैसे बलो लैंप से अपन कोई बड़ा सोल्डर कर रहे हैं, कोई केबल का जोड़ बना रहे हैं, तो उससे पहले क्या होता है, इसमें पहले सोल्डर वायर पिघलाकर सोल्डर इसमें डाल दिया जाता है और केबल को गर्म करके मेल्टिंग पॉइंट को उस केबल के ऊपर वो सोल्डर डाल दिया जाता है। ये फाइल रेती। रेती कई प्रकार की होती है, फ्लैट, हाफ राउंड और राउंड। ये तो राउंड रहती है गोल टाइप की, और ये हाफ राउंड। ये आधी गोल है, आधी फ्लैट, इसको बोलते हैं हाफ राउंड। ठीक है रेती। एक होती है फ्लैट। फ्लैट रेती दोनों तरफ से क्या होती है, एक सार, इसमें कोई राउंड नहीं होता है। ये भी कट के अनुसार, साइज के अनुसार अलग अलग प्रकार की होती है, कार्य के अनुसार अलग। यह कॉपर बिट, इसका उपयोग सोल्डरिंग करने के लिए किया जाता है। इसको पहले गर्म करेंगे बिना लाइट, अगर कोई सोल्डर करना हो तो इस बिट को गर्म करके और सोल्डर वायर इसको टच करेंगे तो वो सोल्डर वायर क्या होगा, पिघल जाएगा और अपना जॉइंट बन। यह है हैंड वाइस। इसका उपयोग किसी जॉब को पकड़ने के लिए, कोई जो पतला जॉब हो, छोटा जॉब हो, तो हैंड वाइस से उस जॉब को क्या है, आसानी से अपन पकड़ सकते हैं। उसकी कटिंग करनी है या कोई फाइलिंग करनी है, हाथ में आराम से पकड़ते हैं। कोई छोटा जॉब हो उसको आसानी से पकड़ नहीं सकते, तो हैंड वाइस की सहायता से अपन जॉब को पकड़कर उसकी फाइलिंग या कटिंग कर सकते हैं। यह होती है कोल्ड चीजल। ये धात्विक चादर को काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। एक पहले बता दिया आपको फर्मर चीजल, इससे लकड़ी की वस्तु काट सकते हैं, इससे धात्विक वस्तु। दोनों क्या है, चीजल, छेनी। चीजल को क्या बोलते हैं, छेनी। ये भी हैंड ड्रिल मशीन है, आकार में साइज में छोटी बड़ी होती है। इसको अपन हैंडल को घुमाएंगे, यहाँ बिट लगता है। आप जिस होल के अनुसार या कोई नट बोल्ट की साइज के अनुसार जितना आपको होल निकालना हो उस साइज के अनुसार इसमें क्या करते हैं, बिट लगाते हैं। ये पाइप कटर है, इससे क्या काम लिया जाता है, ये पाइप को काटने के लिए, जीआई पाइप को काटने। ये भी मेलेट है, जो लकड़ी का थोड़ा था उसी तरह ये क्या है, नायलॉन का थोड़ा है, मेलेट का ही काम करता है ये। ये कॉम्बिनेशन प्लायर है। इससे पहले जो कॉम्बिनेशन प्लायर दिखाया गया था वो 150 mm का था। ये बड़ा प्लायर है, इसका साइज है 200 mm का। काम है इसका वायर को काटना, वायर को मरोड़ना और वायर का इंसुलेशन उतारना। यह बॉल पेन हैमर। इसका उपयोग छेनी या कोई कील पर चोट मारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यह होता है सोल्डरिंग आयरन। इस साइज का 65 वाट का है। इसका उपयोग सोल्डर करने के लिए किया जाता है। क्या नाम इसका, सोल्डरिंग आयरन। इसकी जो बिट है ये कॉपर की बनी होती है। इसके अंदर एक हीटिंग एलिमेंट है, वो गर्म करता है इसको, और इस हीटिंग एलिमेंट से ये गर्म हो जाती है आगे टिप इसकी, और इससे अपन सोल्डर वायर इसको टच करेंगे तो क्या है, पिघल जाता है। जहां भी आपको सोल्डर करना उस वायर पर वो सोल्डर कर सकते हो। ये होती है कैंची। आप वाइंडिंग का काम करते हो तो उससे धागा या पीवीसी पेपर काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसे कपड़ा भी काट सकते हो आप। कौन सा कपड़ा, इलेक्ट्रिशियन जो वाइंडिंग के लिए जो कपड़ा यूज में आता है उसकी कटिंग, धागे की कटिंग और पीवीसी पेपर की कटिंग, ये काम है।
यह सेंटर पंच, इसका उपयोग कोई भी धात्विक चादर हो उसके अंदर आपको होल निकालना हो तो होल निकालने से पहले इस सेंटर पंच से वहां पहले पंच किया जाता है, जगह निश्चित की जाती है, उस पर मार्किंग की जाती है कि ये जगह पर अपने को होल निकालना। इसको रख कर चादर पर उससे हथौड़े से चोट लगाएंगे तो इसके आगे एक टिप है, वो टिप क्या है, उससे ड्रिल से आप छेद निकालोगे तो वो ड्रिल के लिए एक जगह बन जाती है। ठीक, क्या नाम इसका? सेंटर पंच। यह है स्क्राइबर, ये भी एक मार्किंग औजार, धात्विक जॉब के ऊपर मार्किंग करने